पिछली वीडियो में हमने तीनों संपदाओं के बारे में पढ़ा था। चलिए वायु के कुछ और तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक होते हैं। बताइए, ऊष्मा का कुचालक होने से क्या मतलब है? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका मतलब है कि वायु ऊष्मा को पास होने नहीं देते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऊष्मा को पास होने देते हैं, ना के बराबर। इस कारण हमारा वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय, रात के समय और यहाँ तक पूरे वर्ष लगभग नियमित रख पाता है। वायुमंडल ही दिन के उजाले में तापमान में आए अचानक वृद्धि को रोकता है। इसी कारण हमें दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है और रात के समय ऊष्मा की बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को धीमा करता है, जिस कारण हमें रात में बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी पर उचित तापमान रखने के लिए जरूरी है। तो अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? सोचिए तो जरा। यदि वायुमंडल ना हो तो अब तक हमारी धरती दिन के समय गर्म गर्म आग का गोला बन जाती और रात में इस पर हर जगह बर्फ जम जाती। तो हमने समझा कि वायुमंडल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो यह बात करी हमने पृथ्वी के बारे में। चलिए अब हम चंद्रमा पर चलते हैं, जो कि सूर्य से उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। क्या चंद्रमा पर भी वायुमंडल है? सोचिए तो जरा। जी नहीं, समान दूरी होने के बावजूद भी चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है। इसी कारण चंद्रमा पर तापमान दिन के समय 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के समय -190 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि वायुमंडल कितना जरूरी है हमारे लिए। और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि क्यों पृथ्वी पर जीवन संभव है और चंद्रमा पर नहीं। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। वीडियो को रोकें और बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न का जवाब सोचें। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए उत्तर देखते हैं। सही जवाब है तीसरा विकल्प, दिन में बढ़ता और रात में घटता है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।